हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेंसेस गाइडेंस प्रोग्राम की सीरीज में आज हम बात करेंगे बिलासपुर की। इससे पहले हम लोगों ने हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा का भ्रमण किया। आज हम बिलासपुर की बात करेंगे, जानेंगे मैप के थ्रू, देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, और उसके साथ साथ हम ऑफिशियल वेबसाइट को भी यहाँ पे विजिट करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो सकता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बिलासपुर। और बिलासपुर जिसे कहलूर भी कहा जाता था, सतधार कहलूर भी उसको कहा जाता था। 7 बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स जो हैं इस रीजन में हुआ करती थी, उनके लिए जो है ये एरिया बहुत प्रसिद्ध था। देखिए ये मैप है इसका बिलासपुर का, और बिलासपुर में सबसे पहले हम मेन टाउन बिलासपुर की बात करेंगे, फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करते हैं। तो ये देखिए, दिस इज द बिलासपुर, मेन टाउन बिलासपुर आपको मिलेगा। नदियों की बात करूं तो इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप देखेंगे तो कुछ यू कैन से ये सतलुज रिवर है फ्रेंड्स, ठीक है। सतलुज रिवर जो है, फिर आगे यू कैन से सतलुज रिवर आगे बहती हुई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द भाखड़ा, और भाखड़ा के पास जो है फिर ये पंजाब में एंटर कर जाती है। उसके साथ इन रीजन्स में देखेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रेंड्स, घाघस के थ्रू ये आ रही है, इसको अलीखट कहा जाता है, ये अलीखट है। और अगर आप इन एरियाज की बात करें, देखिए यहाँ पे देखिए जाहू हमने उस दिन भी देखा था। तो इन रीजन से जो एक इंपॉर्टेंट खड्ड यहाँ पे आ रही है घुमारमी होते हुए, घुमारमी सी के किनारे, इसको सिर खड्ड कहते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट यू कैन से ट्रिब्यूटरी हो जाती है ब्यास की, इसकी सतलुज की, माफ कीजिएगा। नाउ जानना क्या है यहाँ से, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनकी हम बात करेंगे। वेस्ट से मूवमेंट जो है ईस्ट की तरफ हम लेंगे, और देखिएगा कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान जो है हम लोगों को बिलासपुर में मिलेंगे। तो अगर वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे यू विल सी द प्लेस इज द भाखड़ा। भाखड़ा एक गांव है, उसी गांव के ऊपर जो है ये भाखड़ा बांध जो था वो एक्चुअली में बनाया गया था, डैम बनाया गया था। फिर उसके ईस्ट में जब आप आएंगे तो हम लोगों को ये स्थान मिलता है जिसको सातलाई कहते हैं। और सातलाई के साथ ही मैंने आपको बोला था हमीरपुर की जब बात की थी तो यहाँ पे बाबा बालकनाथ है। सातलाई, सातलाई के साउथ में जब आप आएंगे तो गोविंद सागर झील के साथ साथ जो है यहाँ पे माउंटेन रेंज जो है वो मूव करता है, इसको बोलते हैं कोट हिल। कोट हिल इसको जनरली कहा जाता है। देन उसके बाद देखिएगा और ईस्टर्न डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो हमें एरिया मिलता है नैना देवी जी का, और ये मेन टाउन यू कैन से नैना देवी है, जहाँ पे मेन मंदिर जो है नैना देवी का हम लोगों को मिलता है। और ये नैना देवी धार के ऊपर है, नैना देवी धार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देन उसके बाद अगेन ईस्ट की तरफ जब हम आएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक स्थान मिलेगा जिसको बोलते हैं झंडुता। झंडुता एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, बिकॉज देखिए जब हम बात करते हैं बिलासपुर की तो बिलासपुर में 4 सब डिवीजन है। उन 4 सब डिवीजनों के नाम मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल प्लेसेस देखिए तो झंडुता, झंडुता के साथ ही आप देखेंगे तो बरठी नामक स्थान आपको मिलेगा, अगेन इंपॉर्टेंट है। देन और ईस्टर्न डायरेक्शन में जब हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे तो सबसे पहले जो है यू कैन से यहाँ पे स्वारघाट वाले रीजन्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ, ये स्वारघाट वाले रीजन हम लोगों को मिलेंगे भी। लेकिन उससे पहले देखिएगा दैट घुमारमी, घुमारमी इज द एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया है घुमारमी। फिर उसके बाद स्वारघाट, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो बिलासपुर। मैं इससे वेस्ट की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद आप देखेंगे तो कोठीपुरा और ब्रह्मपुखर जो है ये रीजन आपको मिलेंगे। यहीं पे आपके लिए जो एम्स बन रहा है बिलासपुर का वो यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नमोली नामक स्थान जो है ईस्ट वाली डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आप मूवमेंट लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। 4 सब डिवीजन है, उन 4 सब डिवीजन में एक नैना देवी सब डिवीजन है, दूसरा झंडुता सब डिवीजन है, तीसरा घुमारमी सब डिवीजन है, और 4th वन जो है वो बिलासपुर सब डिवीजन है इस बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देन उसके बाद 7 हिल्स हैं। 7 हिल्स का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। यहाँ पे नैना देवी हिल है, इस एरिया में कोट हिल आपको मिलेगी। देन ये जो मेन टाउन बिलासपुर है इनके साथ अगर आप देखेंगे तो झांझियार हिल है, घुमारमी के ऊपर इन रीजन में देखेंगे तो आप लोगों को त्यून हिल का एरिया जो है वो देखने को मिलता है। देन अलीखट वाले जो रीजन है, इन रीजन में जब आप जाएंगे तो आपको यू कैन से यहाँ पे ब्रह्मपुरा मिलेगा, बहादुरपुर, माफ कीजिएगा, बहादुरपुर हिल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इन रीजन्स में आप जाएंगे तो आप लोगों को रत्नापुर हिल जो है वो देखने को मिलता है। इसी यू कैन से जो बहादुरपुर हिल है इनके साथ बिलासपुर मेन टाउन में यहीं पे बांदला हिल्स वाले रीजन जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 7 हिल्स के बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। किताबों में जनरली आप इनको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लोकेशन आपको हल्का सा यहाँ पे बता दिया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस, गोविंद सागर झील जो है आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल की सबसे बड़ी, जो भाखड़ा के द्वारा जो है बनाई गई है एक्चुअली में,
सतलुज रिवर के ऊपर जो है इसको बनाया गया है। ये आपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट मेन लेक है, अभी काफी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो एज यू नो दैट जो कीरतपुर मनाली हाईवे बना है उसके बनने के बाद तो ये काफी ब्यूटीफाई जो है ये एरिया हो चुका है और यहाँ पे टूरिज्म के बहुत पोटेंशियल जो है वो यू कैन से आ गए हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जर्नली जो है गोविंद सागर लेक में उसको यहाँ पे देखा जा रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। देन यस, दिस इज यू कैन से द मैप ऑफ द बिलासपुर, जिसमें कुछ एक एरियाज है। मैप के साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों को सैटेलाइट व्यू दिखाना चाहता हूं दैट बिलासपुर की जब आप बात करते हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वाले जो रीजन है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखिएगा सतलुज रिवर जो है कुछ इस तरह से मूव कर रही है, कंदरौर वाले रीजन से होते हुए कुछ इस तरह से जो है ये मूवमेंट ले रहा है और ये उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आगे जो है मूव कर जीते हैं और ये गोविंद सागर लेक है। ये सारा फिर गोविंद सागर लेक आगे चला जाएगा। मेन टाउन बिलासपुर है, ये बांदला हिल है, याद रखिएगा ये बांदला हिल है और ये वाले जो रीजन है ये झांझियार हिल वाले एरिया है। यहाँ घुमारवी है तो इसके साथ आपको त्यून हिल वाले रीजन मिलेंगे। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन रीजन्स में जो है यहाँ पे आपको नैना देवी वाले रीजन जो है वो जनरली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये ब्रह्मपुत्र आ गया और नमहोल नामक स्थान हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो ये मेन टाउन बिलासपुर, मैं ये बोलना चाहता हूँ टाउन के साथ ही आपको बादला हिल्स जो है वो देखने को मिलती है और यहाँ पे ये सतलुज रिवर है, फिर उसके बाद ये पूरा लेक बन जाता है। औहर नामक स्थान भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। औहर नामक स्थान भी आता है जब आप इस कीरतपुर हाईवे के ऊपर जब आप जाएंगे मंडी की तरफ तो वहां पे ये प्लेस जो है आप लोगों को देखने को मिलता है, राइट। ये झंडुता आप देख सकते हैं, झंडुता जो हमने देखा था कि ये एक सब डिवीजन है और इसी के साथ बरठी वाले रीजन जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। घुमारवी वाले स्थान जो है ये आपने जनरली ध्यान में रखने हैं। इन्हीं घुमारवी वाले रीजन से जो है यहाँ पे यू कैन से रिवर है जो सीरखड जो है वो एक्चुअली में आता है, तो आगे आके जो है ये मिल जाता है इसमें, राइट। तो ये आपने ध्यान देखिए, कोठीपुरा नामक स्थान आपको यहाँ पे मिलेगा, इन्हीं के ऊपर एम्स जो है यहाँ पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे यू कैन से सोलन की तरफ जो है वो जनरली मूवमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन टाउन बिलासपुर है एक्चुअली में, दिस इज द मेन टाउन बिलासपुर। ये घाघस आप देख सकते हैं, ये घाघस नामक स्थान यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। तो थोड़ा सा आइडिया देने की मैंने कोशिश की है, तब भी यू कैन से जब जो सो दैट थोड़ा विजुलाइज आपको हो सके कि बिलासपुर जो है वो कहाँ पे है और कैसे जो है वो देखने को मिलता है, राइट। चलिए फिर अब बात करते हैं यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट की और जानते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो है उस ऑफिशियल वेबसाइट से हमारे लिए रहने वाला है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपके सामने बिलासपुर है, बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट्स। अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको और जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना है। अबाउट एक बार जरूर पढ़िएगा स्टूडेंट्स, हल्का सा आइडिया मैं जरूर दे दूंगा लेकिन अबाउट आपने जरूर पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 1088 गांव जो है ये हमें बिलासपुर में मिलते हैं। कहलूरी और हिंदी इनकी लैंग्वेज है। 1167 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया जो है मिलता है। 3,81,956 पॉपुलेशन लोग जो है बिलासपुर में रहते हैं। बात करें अगर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जी की तो श्री अबीद हुसैन सदीक जो है यहाँ के IAS ऑफिसर यानी कि डिप्टी कमिश्नर है बिलासपुर के। देन उसके बाद जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती हैं चीजें उनकी हम लोग यहाँ पे जर्नली चर्चा करेंगे। ये नैना देवी जी का यू कैन से आपको इमेज देखने को मिलती है। देन उसके बाद देखिए ये लुहणु ग्राउंड है। लुहणु ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द यू कैन से बिलासपुर मेन टाउन जहाँ पे नलवाड़ मेला होता है। ये कंदरौर का ब्रिज है स्टूडेंट्स। ये कंदरौर ब्रिज जो है किसी जमाने में एशिया का सबसे हाईएस्ट हुआ करता था। ये टैग भी इसके पास रहा है काफी समय तक। और उसके बाद लुहणु ग्राउंड आपने देखना है, क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे व्यू आप देख सकते हैं, ये गोविंद सागर लेक है, दिस इज द बिलासपुर। और इसी के बीच में अगर आप देखेंगे गोविंद सागर लेक में ही तो पुराना जो कहलूर हुआ करता था वो यहीं पे सबमर्ज जो है वो एक्चुअली में हुआ है। दिस इज द व्यू ऑफ गोविंद सागर लेक यू सी। और गोविंद सागर लेक में ये जो पुराने प्राचीन मंदिर जो हैं ये जनरली आपको देखने को मिलते हैं जब गर्मियों की बात होती है। लेकिन मानसून के दौरान जो है ये पूरी तरह से उस पानी में गोविंद सागर झील में जो है वो डूब जाते हैं। ये पुराना बिलासपुर है एक्चुअली में। इसी को जो है बाद में जब शिफ्ट किया गया था इन लोगों को एंड इट वाज द आई थिंक इट वाज द फर्स्ट प्लान सिटी भी थी, इसको माना जाता है वैसे जनरली कंट्री का। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। बातें करेंगे जो भी ऑफिशियल में लिखा होगा उसकी हम चर्चा करेंगे, बट ये मंदिर ये दर्शाते हैं कि ये एक्चुअली में बिलासपुर हुआ करता था यहाँ पे, राइट। जो नलवाड़ मेला आप आज लुहणु ग्राउंड में देखते हैं
तो प्राचीन समय में यहीं पे एक मैदान हुआ करता था, उस मैदान में वो नलवाड़ मेला जनरली लगाया जाता था, राइट। चलिए, और ये नैना देवी जी हैं। बढ़ते हैं आगे, टूरिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक प्लेस ऑफ इंटरेस्ट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। और इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले भाखड़ा बांध जो है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। आइए जान लेते हैं भाखड़ा बांध जो है स्टूडेंट्स, इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है जो आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। दैट द हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड जो है आपको ये मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। और दूसरा, नैना देवी सब तहसील में है, ये बात भी आपने याद रखना है। नंगल से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये प्लेस देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि इसका आइडिया जो था कंस्ट्रक्शंस का, वो एक्चुअली में सर लुइस डेन हुए थे। लुइस डेन वाज द पर्सनैलिटी। उनका एक प्लान बना था कि हम लोगों को यहाँ पे एक बांध जो है वो बनाना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन जो है, इसका आइडिया एक्चुअली लुइस डेन ने दिया था। गवर्नर हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के उस टाइम पे, राइट। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन बाद में कहा जाता है कि जो एक्चुअल जो काम था वो एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था 17 नवंबर 1955 को, जब प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, उन्होंने पहला बकेट जो था कंक्रीट का उस फाउंडेशन पे रखा था। और कंप्लीट जो है ये अक्टूबर 1962 में जो था ये हो गया था। इस डैम की बात करें तो 266 मीटर का हाइट जो है इस डैम का है। लेंथ जो है एट द टॉप इज द 518 मीटर और विड्थ जो है वो 9 मीटर की है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे। देन द प्रोजेक्ट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम 2 विलेजेस भाखड़ा एंड नंगल सिचुएटेड ऑन द फ्रंट हिल, यू कैन फुट हिल ऑफ द लो हिमालयस। तो भाखड़ा एक गांव है, उसी के नाम पे जो है इसका भाखड़ा बांध जो है वो नाम एक्चुअली में रखा गया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इसके लिए कहा गया, न्यू टेम्पल ऑफ सर्जेंट इंडिया जो है, रिसर्जेंट इंडिया जो है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो है भाखड़ा बांध के लिए एक्चुअली में कहा था। तो यहाँ से पूरी की पूरी टाउनशिप जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद बिलासपुर जो है उसका निर्माण एक्चुअली में किया गया था। इसी के निर्माण होने से जो है यहाँ पे गोविंद सागर झील बनी। और इस गोविंद सागर झील के बारे में आपने याद रखना है कि इसका नाम जो है गोविंद सिंह जो थे उनके नाम पे एक्चुअली में रखा गया था। ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दैट ये जो गोविंद सागर लेक है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, 19 किलोमीटर लंबी, 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 170 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इस पूरी गोविंद सागर लेक के अंदर जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये झील, ठीक है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, वो काफी हाई पोटेंशियल जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। इसलिए आप रिसेंटली भी अगर आप बात करेंगे तो अभी भी आप देखिएगा दैट सरकार जो है टूरिज्म को यहाँ प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो ले रही है। रिमेंबर ये जो भाखड़ा डैम देखा है हमने, तो यहाँ पे याद रखिएगा फेमस अमेरिकन डैम बिल्डर थे जिनका नाम था हार्वे स्लोकम। इनके अगुवाई में जो था वो काम जो था एक्चुअली में स्टार्ट किया गया था। तो ये पर्सनैलिटी, इसका भी नाम आपने याद रखना है। लुइस डेन का आइडिया था बनना चाहिए, बाद में कैन से स्टे लगा, बहुत सारी चीजें हुई, यहाँ पे ऑपोजिशन चला इस डैम के ऊपर, बहुत लंबा स्पैन जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में लगा, लेकिन फाइनली फिर इसको स्टार्ट किया गया था। हार्वे स्लोकम का नाम जो है आपने जरूर याद रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं न्यू शिमला टाउन, न्यू बिलासपुर टाउन की स्टूडेंट्स। तो न्यू बिलासपुर टाउन जो है, देखिए द ओल्ड बिलासपुर टाउन हैज द यू कैन से नाउ बीन सबमर्ज्ड इन द गोविंद सागर, जिसको 1663 में जो था वो एक्चुअली में बनाया गया था और कैपिटल जो था स्टेट का वो शिफ्ट किया गया था, यू कैन से सुनहानी टू द दिस प्लेस। यानी कि पहले सुनहानी जो एरिया था वहां पे कैपिटल हुआ करता था। सिरखट के किनारे है ये स्थान, याद रखना है आपने, सुनहानी। और उसके बाद फिर इस रीजन में जो था कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था, फिर इस टेम्पल इस एरिया को जो है वो बनाया गया था। लेकिन जो नया बिलासपुर टाउन है ये जस्ट अबव द ओल्ड टाउन बिलासपुर जो है एट द हाइट ऑफ 670 मीटर के ऊपर जो है ये हमें यहाँ पे मिलेगा। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि यहाँ पे लिखा है, देखिए द न्यू टाउनशिप बिलासपुर हैज बीन कंसीव्ड, planned and built on the modern lines and should be regarded as the first planned hill town of the country. Remember, first planned hill town of the country was the बिलासपुर। ये यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये जरूरी है इंफॉर्मेशन आपके लिए। पुराना सबमर्ज हो चुका है पूरी तरह से, नया टाउन जो है वो उसके ऊपर एक्चुअली में बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज द गोविंद सागर लेक, ये लुहणु ग्राउंड है, ये दोनों लुहणु ग्राउंड के ही हिस्से हैं। और ये आपका मेन टाउन है
बिलासपुर, नया जो टाउन है एक्चुअली में वो बिलासपुर है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये पुराना ओल्ड बिलासपुर जो है ये एक्चुअली में सबमर्ज हो चुका है। ये अब तो बहुत स्कैटर्ड हो चुका है, बहुत फैला हुआ है, लेकिन उस टाइम अगर बात करेंगे तो बहुत प्लान तरीके से इसको एक्चुअली में बनाया गया था। यहाँ पे आप बात करेंगे तो नलवाड़ी मेला यहाँ पे होता है, जो कैटल फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 दिनों तक मार्च के महीने में। हैशटैग कर लीजिएगा, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये लुहणु ग्राउंड में होता है, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं इसी ग्राउंड में ये यू कैन से ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस यू कैन से द कंदरौर ब्रिज जो है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द इमेज ऑफ द कंदरौर ब्रिज। और याद रखिएगा सतलुज रिवर के ऊपर है, नेशनल हाईवे 88 के ऊपर है। देन इसका प्लान जो था अप्रैल 1959 में स्टार्ट किया गया था और 1965 में जो था इसको कंप्लीट किया गया था, ये आपने थोड़ा सा याद रखनी है। टोटल स्पैन जो है इसका वो 280 मीटर है, याद रखना है आप लोगों ने। एंड रिमेंबर दिस पॉइंट that this particular it provide a link between the बिलासपुर, घुमारवी एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी, यानी कि इन रीजन्स को आपस में ये कनेक्ट करता है। और दूसरा यू कैन से काफी टाइम तक अगर आप देखेंगे यू कैन से द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड जो है, वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज रैंक्ड द फर्स्ट इन एशिया फॉर इट्स हाइट, याद रखिएगा, ठीक है, एशिया में, कभी अपने जमाने में पूरे एशिया में पहले स्थान पे रहा था अपनी हाइट के लिए। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। चलिए उसके द ब्रिज वाज ओपन बाय द श्री राज बहादुर, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट रहे हैं 1965 में। ये नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, किस नदी पे है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद द सेकंड थिंग इज द प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो फोर्ट ऑफ कहलूर इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया दैट कहलूर जो एरियाज थे, शाहतलाई से जब आप साउथ की तरफ मूव करेंगे तो आपको कोट कहलूर जो यू विल सी कोट धार आपको मिलेगी, लगभग 30 किलोमीटर लंबी है वो, यहाँ पे देख लेते हैं अगर इन्होंने मेंशन किया होगा। तो उसी के ऊपर जो है जनरली हम लोगों को ये किला जो है वो देखने को मिलता है, कोट कहलूर का किला। कोट कहलूर का किला जो है माफ कीजिएगा ये नैना देवी हिल्स के ऊपर है, माई मिस्टेक हियर। कोट कहलूर का जो किला है फ्रेंड्स आप देख लेंगे, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द गंगूबाल हाइड्रो पावर स्टेशन। पहला तो ये आपने याद रखना है, जब आप यू कैन से आनंदपुर साहिब वाले जो रीजन है, इन रीजन से जब आप बिलासपुर की तरफ जो है मूव करेंगे आगे से, आनंदपुर साहिब का जो गुरुद्वारा है उससे जब आप जाएंगे तो उसी में रास्ते में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे गंगूबाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये मिलता है। वहीं पे आप लोगों को ये कैसे नैना देवी की तरफ जब जाते हैं तो कोट कहलूर का एरिया जो है वो मिलता है। ये देखा है नैना देवी हिल के ऊपर लिखा है, बिल्कुल उसी के ऊपर जो है ये बनाया गया था, याद रखिएगा। राजा बीरचंद हुए थे, तो राजा बीरचंद जो है कहा जाता है उन्होंने इस किले का निर्माण जो था वो एक्चुअली में कराया था। ही वाज द पर्सन एक्चुअली में जिन्होंने फिर क्या किया था, जो कैपिटल था उसको शिफ्ट किया था बिलासपुर में, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। देन उसका देखिए द फोर्ट ऑफ बछैत्रु। बछैत्रु इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली में कोट हिल के ऊपर है। तो कोट हिल के ऊपर ध्यान रखिएगा दैट बछैत्रु की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा दैट साउथ वर्ड टू द साहतलाई, साहतलाई के साउथ में आपको ये मिलेगा। कोट हिल जो कि 30 किलोमीटर लंबी है, उस कोट हिल के ऊपर जो है ये बछरैतू का किला। बछरैतू इज द प्लेस जहां पे ये किला जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजा रतनचंद हुए थे बिलासपुर के, ये बात याद रखिएगा। उन्होंने जो था इस किले का निर्माण करवाया था, उन्होंने रूल किया था 1355 से 1406 के बीच में, उन्होंने इस किले का निर्माण जो था वो करवाया था, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा द त्यूण फोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया घुमारवी वाले रीजन में त्यूण हिल थी हमारी, तो त्यूण फोर्ट जो है ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पे। दैट त्यूण रेंज जो कि 17 किलोमीटर लंबी है, 17 किलोमीटर लंबी है वो, और घुमारवी लदरौर का जो रोड है उसके ऊपर यू कैन से उसके साइड में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में फोर्ट जो है ये त्यूण फोर्ट जो है, याद रखेगा। राजा काहन चंद हुए थे, इन्होंने बनाया था 1142 विक्रमी में इस फोर्ट का निर्माण जो था इनके द्वारा करवाया गया था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी कहा जाता है ये जो त्यूण फोर्ट था यू कैन से इट वाज एक्ट एज द प्रिजन टू द अंकल ऑफ राजा खड़गचंद। ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि त्यूण का जो किला हुआ करता था वो एज अ प्रिजन भी इसको यूज में लिया गया था राजा खड़गचंद के अंकल के लिए। देन उसके बाद ठाकुर द्वारा ऑफ औहर, औहर नामक स्थान में आपको बताया है, और औहर में ही आप देखेंगे तो एचपीएमसी वालों का जो है यू कैन से सेंटर भी मिलेगा वहां पे
उनकी शॉप जो है रिटेल शॉप मिलेगी। तो औहर जो है ये यू कैन से बिलासपुर में ही है, ठीक है। और दूसरा आपने याद रखना है दैट यहाँ पे रानी नगरदेई हुई थी, उन्होंने ठाकुर द्वारा जो था औहर का बनाया था, एक तरह से मंदिर यहाँ पे इन्होंने बनवाया था। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे शालिग्राम और नारसिंह इनके इमेजेस जो है वो हम लोगों को मिलेंगे। दिस इज अगेन द क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो यस, दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर द इंटरेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद पैराग्लाइडिंग की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आपको पता है बांदला इज द वन ऑफ द प्लेस जहां से आप पैराग्लाइडिंग जो है वो यू कैन से कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पैराग्लाइडिंग इन द बिलासपुर जो है आपने हल्का सा ध्यान रखना है कि 1994 से पहले क्या था, देयर वाज हार्डली एनी पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग प्लॉट इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पायलट की बात करें, माफ कीजिएगा, तो हैंग ग्लाइडिंग पायलट कोई नहीं था। एक पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था रोशन लाल ठाकुर, मैं इनका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। रोशन लाल ठाकुर जो थे ये मनाली से थे, तो इन्होंने कुछ एक स्किल जो थी वो सीखी थी, क्योंकि फॉरेनर जो थे वो अक्सर मनाली आया करते थे, तो इन्होंने उनसे सीखा। अब फिर उनको आइडिया आया दैट इन्होंने बोला यू कैन से रोशन लाल ठाकुर जो थे, मीन टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आरपी गौतम हुए थे, रिटायर थे ये आपके यू कैन से सीआरपीएफ से एज अ कमांडेंट जो थे वो रिटायर हुए थे। तो इन्होंने जो बांदला माउंटेन्स हैं उन माउंटेन्स में इन्होंने अच्छा खासा पोटेंशियल देखा कि यार पैराग्लाइडिंग यहाँ पे करवाई जा सकती है। तो उसी के चलते हुए इन्होंने क्या किया दैट शक्ति सिंह चंदेल जो कि डायरेक्टर हुआ करते थे टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के उस टाइम पे, और वो बिलासपुर से ही थे, तो उन्होंने इनको यू कैन से समझाया, बताया इनको कि कितना पोटेंशियल जो है हमारे इस बिलासपुर में है। इवन कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग का जो है वो पोटेंशियल हमें मिलेगा। तो इसको जब इन्होंने देखा तो यस वो भी काफी इंटरेस्टेड हुए। उन्होंने भी क्या बोला दैट हु हिमसेल्फ बिलोंग टू द बिलासपुर, ही टुक कीन इंटरेस्ट इन अप्रूविंग द बांदला as a take off site and give financial assistance to run the paragliding course for Bilaspur under the Himachal Aero Adventure Institute Bilaspur। तो इसके अंतर्गत इन्होंने बोला कि यहाँ पे इस तरह की चीजें जो है वो करवाई जा सकती हैं। गाइडेंस ली गई अंडर द से मिस्टर ब्रूस मिल्स थे न्यूजीलैंड से, और एलेक्सी ग्रिस्मोव हुआ करते थे रशिया से। तो इन्होंने फिर पायलट्स को ट्रेन किया, और इसी तरह से आप देखेंगे तो बिलासपुर जो है वो वर्ल्ड मैप में आया इन टर्म ऑफ द पैराग्लाइडिंग की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। देखो यूनिक क्या है दैट बांदला में अगर आप देखेंगे तो बांदला से जब पैराग्लाइडिंग की जाती है तो वहां पे कहीं ना ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 8 घंटे का फ्लाई टाइम आपको मिल जाता है, जबकि बीड़ बिलिंग में आप देखेंगे तो 3 से 4 घंटे का ही आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है वो मिलता है। और मनाली की जब बात करते हैं, जबकि यहाँ पे 8 घंटे तक का फ्लाइंग टाइम जो है वो आपको मिल सकता है यहाँ पे। और दूसरा बांदला में एक सेफ लैंडिंग साइट भी है, यानी कि लुहणु ग्राउंड जो है काफी सेफ लैंडिंग साइट जो है वो कंसीडर किया जाता है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इस लैंडिंग के लिए। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। फ्रॉम ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिलासपुर कैन कंसीडर एज द बेस्ट इन द होल एशिया, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यू कैन से पैराग्लाइडिंग की अगर ट्रेनिंग की बात करें तो बिलासपुर को यू कैन से दैट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन जो है वो माना जाता है। तो पैराग्लाइडिंग का ये इतिहास थोड़ा सा आपने प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा इसको, दैट क्या कुछ जो है बाकी चीजें जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। कल्चर और हेरिटेज की अगर हम बात करेंगे तो नलवाड़ मेले की यहाँ पे बात होती है। नलवाड़ मेला जो कि मैंने आपको बताया कि कैटल फेयर हुआ करता था, ट्रेड फेयर हुआ करता था एक तरह से ये, और लुहणु ग्राउंड में जो है इस पर्टिकुलर मेले को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। दैट उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो चाहे नालागढ़ हो, पंजाब वाले बहुत से रीजन थे, वहां से कैटल्स को जो है तरीके से बैल जो हुआ करते थे जनरली उनको ट्रेड के लिए लाया करता था, हाई क्वालिटी के जो बैल हुआ करते थे उनको यहाँ पे लाया जाता था, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो थे 1888 के दौरान जो था उन्होंने स्टार्ट किया था, नलवाड़ी के बारे में आपने ध्यान रखना है। मार्च के महीने में जनरली ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नवरात्रि फेयर है नैना देवी जी में, तो ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है। नैना देवी जी का यहाँ पे आप लोगों को यू कैन से मंदिर देखने को मिलता है नैना देवी हिल के ऊपर। समुद्र तल से अगर मैं बात करूं तो 1100 मीटर की हाइट पे जो है वो मंदिर जनरली लोकेटेड है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। चलिए नैना देवी हिल के ऊपर है। देन सम टूरिस्ट प्लेसेस में अगर देखेंगे तो अगेन इनके बारे में हमने जर्नली डिस्कस कर ही लिया। भाखड़ा है, कंदरौर है,
ठीक है, गोविंद सागर, श्री नैना देवी, तो इनके बारे में ऑलरेडी जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। रही बात अबाउट की, तो अबाउट में हिस्ट्री को आप लोगों ने प्लीज एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे जान लेना है। जैसे कि मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। दैट कहलूर इसको बोला जाता था और 7th सेंचुरी में इसको फाउंड किया गया था। चंदेल राजपूत हुए थे जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसकी फाउंडेशन जो थी एक्चुअली में रखी थी। तो यह 1663 के दौरान जो था, टाउन बिलासपुर टाउन की बात कर रहा हूँ, वो 1663 में जो था इसको बनाया गया था। अदरवाइज जो नेम है, यू कैन से बिलासपुर वाज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ द सेम नेम फाउंडेड इन द 7th सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज द कहलूर। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यू कैन से 13 मई 1665 गुरु तेग बहादुर हुए थे, वो बिलासपुर आए थे टू अटेंड द फ्यूनरल सेरेमनी ऑफ द राजा दीपचंद ऑफ द बिलासपुर, ठीक है। तो वहां पे वो लोग आए थे। देन उसके बाद यू कैन से उन्होंने एक लैंड यू कैन से परचेज किया था यहाँ पे, राइट। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे यू कैन से जो तेग बहादुर हैं उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना जो थी वहां पे की थी, राइट। तो ये 2-3 चीजें जो है आपने जनरली यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जब आप होम पे जाएंगे तो इस पूरे इतिहास को एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा, राइट। होम पे जब आप जाएंगे चलिए, आई थिंक इसमें इन्होंने इतना ही दिया है, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल, इन्होंने इतना ही इंफॉर्मेशन इनके बारे में दिया है, तो इसको भी आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा, राइट। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बिलासपुर से वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। फिर भी आप एक बार जो है जरूर इस डिस्ट्रिक्ट को फिर से विजिट करिएगा और वहां पे जानिएगा कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, राइट। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो यस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।